जिसके पास ही होगा जो ले गया वही इसका मालिक। इसको सिक्योर करने का क्या तरीका कार है? सर बिल्डिंग कितनी टाइप की होती है? लाहौर में आटा लेने वालों की इतनी लंबी लाइन नहीं थी जितनी वहां पे प्लॉट लेने वालों की थी। ये डेवलपर्स के दरमियान कुछ राज की बातें हैं। सम टाइम प्लॉट में भी पोजेशन फौरी तौर पे नहीं होता। फाइल्स की सूरत में एनओसी क्यों नहीं होता? सर एक बंदे को कैसे पता चलेगा कि सोसाइटी का एनओसी अप्रूव्ड है? ये है कि आपको फाइल बुक कराते वक्त प्लॉट नहीं है। आप मार्केट में जाए तब लॉस, कंपनी में जाए तब लॉस, आपके पास कोई सेफ एग्जिट नहीं बचता। उन्होंने कहा अच्छा जितने भी जनाजे गुजरेंगे मेरी गली से गुजरेंगे कि फाइल इशू की। उसके बाद सोसाइटी वाले गायब, जहां पे लोगों ने 15 लाख का प्लॉट लिया, 4 साल बाद वो प्लॉट 55 लाख का हुआ है। एफिडेविट और एलोकेशन दोनों में ज्यादा ट्रेडेबल कौन सा होता है मार्केट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महबूब रजा, जगहवाले.com के प्लेटफॉर्म से आपके साथ हाजिर हूं। रियल एस्टेट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कोर्स में आज हमारी पहली क्लास है। आज हम इंशाल्लाह जो पहला टॉपिक सीखेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन प्लॉट एंड फाइल। ये हमारा टॉपिक 1 है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें हम बात करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन प्लॉट एंड फाइल, यानी प्लॉट और फाइल में क्या फर्क है। हमें इसकी बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि प्लॉट और फाइल में क्या फर्क है, ताकि हम जो भी चीज परचेज करें हमें उसका पता हो, या किसी क्लाइंट को लेके दें तो पता हो कि उसको हम क्या चीज लेके दे रहे हैं। प्लॉट और फाइल के डिफरेंस में ये 12 पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं। इन 12 पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें ये एलोकेशन, बैलेटिंग, मास्टर प्लान, पोजेशन, लैंड एक्विजिशन, पेमेंट टर्म, एनओसी, रिस्क फैक्टर, प्रॉफिटेबिलिटी, लीगल स्टेटस, मैच्योरिटी और डीएचए की फाइल्स के डिफरेंसेस, ठीक है। 12 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे मेन पॉइंट ओनरशिप का है, जिसे हम स्टार्ट करेंगे कि प्लॉट और फाइल की ओनरशिप में क्या फर्क है। प्लॉट और फाइल की ओनरशिप में बेसिक जो फर्क है वो ये है कि जो प्लॉट की ओनरशिप होती है वो किसी न किसी के नाम पे होती है, यानी उसका कोई मालिक होता है, बाकायदा तौर पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो किसी न किसी के नाम पे एलोकेट होता है प्लॉट। और जो फाइल होती है, फाइल किसी की ओनरशिप में नहीं होती, वो ओपन फॉर्म होता है, ओपन फाइल होती है। अभी मैं आपको सैंपल के तौर पे एक ओपन फॉर्म दिखाता हूं। जैसे ये एक ओपन फॉर्म है, ठीक है, इसका कोई मालिक नहीं है, इसके ऊपर कोई किसी के नाम पे ये कुछ भी मेंशन नहीं है, किसी के नाम पे नहीं है, ये खाली ओपन फॉर्म है। इस तरह से फॉर्म होते हैं, ये फाइल का फॉर्म है जो कंपनी की तरफ से इशू होता है, ठीक है। ये जिसके पास होता है वही इसका मालिक होता है। जिसके पास ये फॉर्म पड़ा हो, या जिसकी मलकियत में हो, या जिसके पास पोजेशन में हो ये जो फॉर्म, वही इसका मालिक होता है, और कोई मालिक नहीं होता। सर अगर ये चोर ले गए तो फिर चोर इनके मालिक हो बंदे जो जिसके पास ही होगा जो ले गया वही इसका मालिक है। ठीक होगा जी। अच्छा सर, तो इसको सिक्योर करने का क्या तरीका कार है? मतलब कि इसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं? जिस तरह ये ओपन हो तो ये कोई भी ले जा सकता है। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है। इसका तरीका ये होता है कि आप सिंपल ये जो फॉर्म ओपन फॉर्म होता है इसको फिल करके कंपनी के नाम पे जमा करवा दें। जो भी कंपनी इसकी जो इशू करती है फॉर्म, उस ऑफिस में जमा करवा दें तो वो आपके नाम की एक फाइल तैयार होकर आ जाती है। फिर वो ये जो थ्रेट होता है कि अगर ये चोरी हो जाए या कुछ ले जाए या गुम हो जाए, वो खत्म हो जाता है, और वो उसके नाम की जो प्रॉपर फाइल होती है वो कंपनी से इशू होकर आ जाती है। जी सर ये अगर इतना रिस्क है तो कंपनी ओपन फाइल इशू क्यों करती है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूरा हमारा एक टॉपिक इंशाल्लाह इसके बाद पूरा सेशन होगा जिसमें हम ये बताएंगे कि ओपन और ट्रांसफर्ड फाइल इसमें क्या फर्क है, और ओपन क्यों फाइल इशू होती हैं, और उनको कैसे सिक्योर करते हैं, और कंपनी क्यों ओपन फाइल इशू करती है। ये सारा टॉपिक हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो है एलोकेशन, यानी प्लॉट की एलोकेशन और फाइल की एलोकेशन में क्या फर्क है। प्लॉट की एलोकेशन से मुराद ये है कि इसमें आपका प्लॉट नंबर लग चुका होता है, आपकी लोकेशन बिल्कुल क्लियर होती है, मास्टर प्लान होता है, उसके ऊपर आपका सेक्टर कौन सा है, फेज कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, और प्लॉट कौन सा है, स्ट्रीट कौन सी है। ये सारी की सारी चीजें इसमें एलोकेट हुई होती हैं। यानी आपको पता होता है कि मेरा उस नक्शे के ऊपर कौन सा ब्लॉक, कौन सा सेक्टर, कौन सा फेज, कौन सी स्ट्रीट में मेरा प्लॉट फॉल कर रहा है, ठीक है। ये एलोकेशन सारा कुछ हुआ होता है। और जो फाइल होती है उसमें कुछ भी एलोकेट नहीं हुआ होता, वो सिंपल एक बुकिंग होती है, बुकिंग फॉर्म होता है, जो कि कंपनी की तरफ से एक प्रॉमिस होता है एक बंदे को कि वो हमारे पास बुकिंग करवाए तो हम उसको प्लॉट देंगे। फाइल में कंपनी प्रॉमिस करती है कि वो प्लॉट देगी, कहां देगी, कब देगी, ये कोई पता नहीं है, ये बाद में पता चलता है अगले प्रोसेस में। बैलेटिंग में क्या होता है कि आपको प्लॉट नंबर अलॉट कर दिया जाता है, लेकिन प्लॉट में बैलेटिंग की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी अलॉट शुदा होता है, आपको प्लॉट का पता होता है। इसमें ना बैलेटिंग चार्जेस होते हैं और ना ही आपको बैलेटिंग की जरूरत होती है। ये जरूरत होती है तो फाइल को होती है, क्योंकि फाइल को प्लॉट एलोकेट होना होता है, तो इसलिए उसकी पूरा एक प्रोसेस होता है बैलेटिंग का कि जो आपने फाइल बुक करवाई है उसके बैलेटिंग चार्जेस आप पे करते हैं, और उसके बाद कंपनी आपको
बैलेट करके आपका प्लॉट नंबर अलॉट कर देती है। जी सर बैटिंग कितनी टाइप की होती है? हाँ जी, गुड क्वेश्चन है आपका। 2-3 तरह से बैलेटिंग होती है जो कंपनी वाले नॉर्मली करते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग होती है कि जितने भी मेंबर्स हैं, लेट्स सपोज 1000 हैं, 2000 हैं, 3000 हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने बुकिंग करवाई हुई है फाइल्स की, उन सब लोगों का एक ही दफ़ा कंप्यूटर में डाटा ऐड करके कंप्यूटराइज्ड एक रैंडम तरीके से उसको चलाते हैं, तो वो सबके मुख्तलिफ तरह के प्लॉट एलोकेट हो जाते हैं। एक उन्होंने नक्शा बनाया होता है, उस नक्शे के तहत जो जिस गली, ब्लॉक, फेस, सेक्टर में प्लॉट लगना होता है वो लग चुका होता है। जी सर, अगर प्लॉट बाउंड्री पे लग गया तो फिर? बिल्कुल लग सकता है। कंप्यूटराइज्ड बैलेट का मतलब ये होता है, चाहे वो आपका बाउंड्री पे लगे, चाहे कोई ग्रेवयार्ड के पास लगे, चाहे फेसिंग पार्क लगे, चाहे कॉर्नर लगे, चाहे मेन बुलेवार्ड पे लगे, कहीं भी आपका प्लॉट आ सकता है, किसी भी स्ट्रीट पे, किसी भी जगह पे, सारे रैंडम बैलेट होते हैं। जी सर, अगर कोई अच्छी लोकेशन लेना चाहे तो? हाँ जी, बिल्कुल ले सकता है। बास कंपनीज ऐसे आपको ऑफर देती हैं कि जो बुकिंग फॉर्म होता है उस पर 3-4 ऑप्शन होती हैं कि आपने फेसिंग पार्क लेना है, कॉर्नर लेना है, कुछ भी लेना है, तो उस पर आप टिक कर सकते हैं। तो उसमें भी फर्दर 2 तरह की बैलेटिंग होती हैं, या तो उन लोकेशंस वाले लोगों की जिन्होंने टिक किया होता है उन सब की अलग से बैलेटिंग होती है, क्योंकि उसमें भी बाज़ का अगर फर्ज करें 50 प्लॉट हैं जो उनके लोकेशंस वाले हैं और 100 लोग उसमें अप्लाई कर देते हैं, तो फिर उन 100 लोगों की बैलेटिंग होगी, और अगर उतने ही लोग हैं तो उनको एलोकेट कर दिया जाता है। सम टाइम कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर ही उनको एलोकेट होता है कि उन्हीं के अंदर ही उसको लोकेशन मिल जाती है, किसी को कॉर्नर मिल जाता है, किसी को जनरल मिल जाता है, किसी को बाउंड्री का, उसी के अंदर ही वो लोकेशन भी होती है, उसी के अंदर जनरल प्लॉट भी एलोकेट होते हैं। सर जी सर, क्या कंपनी नक्शा दिखा के उस पर अपनी मर्जी का प्लॉट चूज करने की ऑप्शन देती है? जी बिल्कुल, कंपनीज बिल्कुल ऐसा करती हैं कि आपके सामने नक्शा रखती हैं, या तो अपनी वेबसाइट पे मास्टर प्लान दे देती हैं और आपको एक तरीका बता देती हैं कि इस तरीके से आप अपना प्लॉट चूज कर सकते हैं, या आपके सामने नक्शा रखती हैं और आपको कहते हैं कि आप इस अपनी मर्जी का कोई प्लॉट चूज कर लें। जैसे लाहौर में लाहौर स्मार्ट सिटी ने इस तरह से आपको सिलेक्शन का एक चॉइस दी थी कि फर्स्ट बैलेट वालों को उन्होंने नक्शा दिया था और उसके ऊपर उन्होंने अपनी मर्जी के प्लॉट चूज किए थे। अच्छा, एक मजे की बात बताता हूँ आप लोगों को। जिन दिनों लाहौर स्मार्ट सिटी में उन्होंने नक्शे के साथ जो प्लॉट चूज करने की ऑप्शन दी थी, उन दिनों में लाहौर में आटा लेने वालों की इतनी लंबी लाइन नहीं थी जितनी वहां पे प्लॉट लेने वालों की थी। सर जी, लोगों को आटे की कमी नहीं सी? तो मीरा नु प्लाटा की कमी सी। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे कंपनी बैलेट करती हैं, लेकिन वो बहुत ही अजीबोगरीब तरीका है। उसमें होता ये है कि आपका बैलेट तो हो चुका होता है, यानी आपकी फाइल में प्लॉट नंबर अलॉट हो चुका होता है, लेकिन उसका कोई नक्शा नहीं होता, कोई मास्टर प्लान नहीं होता। हर एक का ब्लैंक एक नंबर इशू हो जाता है कि फर्ज करें मेरा प्लॉट है 210 और उसका प्लॉट है 512 और इसका प्लॉट है 1615, लेकिन वो किस स्ट्रीट में है, किस सेक्टर में है, किस ब्लॉक में है, ये किसी को कुछ पता नहीं होता। तो इस तरह की भी बैलेट होती है। जी सर, तो ये सोसाइटी ऐसा क्यों करती है ये? हाँ जी, सोसाइटी ऐसा शायद इसलिए करती है कि कोई बाज़ का क्लाइंट्स की तरफ से प्रेशर आ रहा होता है कि हमारी बैलेटिंग की जाए, तो वो उनको उस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए बैलेट कर देते हैं। लोगों को थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि चलें हमारा नंबर लग चुका है, या सम टाइम अपनी गुड परफॉर्मेंस को शो करने के लिए कि हमने बहुत जल्द बैलेट कर दिया है। और इसके बैकएंड पे जो सीन चल रहा होता है वो ज़्यादातर यही चल रहा होता है कि उन्होंने सोसाइटी वालों ने या तो ज़मीनें परचेज कर रहे होते हैं वो, या उन्होंने परचेज कर ली होती हैं, बयाने पे होती हैं, एडवांस दिया होता है, लेकिन उनको पोजेशन नहीं मिल रहा होता। या कोई ये भी वजह हो सकती है कि जो लैंड होती है उसको वो शो नहीं करना चाहते, उसके मास्टर प्लान में वो फर्दर कोई खरीदारी कर रहे होते हैं, ज़मीनें खरीद रहे होते हैं, जिस वजह से वो अपना नक्शा शो नहीं करते और वक्ती तौर पे लोगों को प्लॉट अलॉट कर देते हैं। या ये भी हो सकता है, मुमकिन है कि उनके बैकएंड पे कोई नक्शा बना हो, लेकिन फिलहाल कोई किसी भी वजह से वो नक्शा शो नहीं करना चाहते और वो आपको नंबर अलॉट कर देते हैं। जी सर, जब बैटिंग में प्लॉट नंबर अलॉट हो जाए तो फिर पोजेशन भी मिल जाता है, घर बना सकता है बंदा? हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है। जब बैलेटिंग होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको फौरी पोजेशन मिल जाए, कब्जा मिल जाए। सम टाइम ऐसा हो भी सकता है, कुछ सोसाइटीज ऐसा कर भी देती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यही ट्रेंड है कि बैलेटिंग में जस्ट आपका एक नक्शे पे एक लोकेशन आ जाती है, उसके बाद उसकी वो डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद फिर उसकी वो पोजेशन देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मास्टर प्लान या मैप। प्लॉट की सूरत में मास्टर प्लान मौजूद होता है, यानी मास्टर प्लान का मतलब ये है कि आपका प्लॉट जिस सेक्टर में है, जिस फेज में है, जिस ब्लॉक में, जिस स्ट्रीट में है और जोन सा नंबर है प्लॉट का नंबर, वो सब कुछ उस मास्टर प्लान में आपको नजर आ रहा होता है और आप मौके पर उस प्लॉट को देख भी सकते हैं। ठीक है, यानी हर चीज आपके सामने विजिबल होती है, लेकिन जो फाइल होती है उसका कोई मैप नहीं होता, कुछ पता नहीं होता कि प्लॉट कहाँ पे आना है, किस जगह पे आना है, ये कुछ पता नहीं होता। सर, जब सोसाइटी फाइल इशू करती है तो मैप क्यों नहीं देती उस वक्त? हाँ जी, ये डेवलपर्स के दरमियान कुछ राज की बातें हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब सोसाइटी फाइल्स लॉन्च करती है
तो कोई नक्शा नहीं देती। इसकी मेन वजह ये हो सकती है कि वो लैंड परचेज करने के प्रोसेस में होती है, उन्होंने लैंड परचेज नहीं की होती। अगर वो अपना नक्शा शो कर दें तो समटाइम जो लैंड ओनर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो फिर उनको पता चलता है कि यहाँ पे सोसाइटी आ रही है और इतना महंगा प्लॉट दे रही है, तो वो उनको ज़मीनें नहीं देती। या सम टाइम उन्होंने बयाना किया होता है लैंड का और पूरी लैंड की पेमेंट नहीं की होती, इस वजह से वो उसका नक्शा नहीं देते। और इसकी दूसरी जो वजह है वो ये है कि बाज़ का डेवलपर्स ने कितनी फाइल्स इशू करनी होती हैं ये वो नहीं बताना चाहता, क्योंकि जब वो नक्शा शो कर देता है, मिसाल के तौर पे 100 कनाल का नक्शा है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 प्लॉट होंगे, लेकिन हो सकता है उसने 10,000 फाइल इशू करनी हो, 5,000 इशू करनी हो, नंबर ऑफ क्वांटिटीज ज़्यादा हो, तो इस सूरत में भी वो नक्शा शो नहीं करते। तो जो फाइल इशू कर चुके होते हैं उनसे जो पेमेंट आती है वो ज़मीनों वालों को दे के, ज़मीन खरीद के पूरी तरह कब्जे में लेके फिर वो नक्शा शो करते हैं। अच्छा सर, अगर एक कंपनी के पास लैंड से ज्यादा वो फाइल इशू करती है तो कंपनी उसको कैसे क्लोज करेगी? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये हम डिस्कस करेंगे रिस्क फैक्टर में। जी सर। इस टॉपिक पे जब हम जाएंगे इस पॉइंट पे तो हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है पोजेशन। पोजेशन का मतलब है कोई चीज कब्जे में दे देना, यानी लैंड जो प्लॉट है उसको क्लाइंट के कब्जे में दे देना। तो प्लॉट में डेफिनेटली पोजेशन होता है, कब्जा होता है, यानी एक बंदा अपने जो प्लॉट के ऊपर चारदीवारी करके घर बना सकता है, उसको अपने पोजेशन में ले सकता है, कब्जे में ले सकता है। लेकिन फाइल में ऐसा नहीं होता। फाइल में वही प्रोसेस होता है कि उसने पहले बुकिंग करवानी होती है, उसके बाद बैलेट होता है, फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, फिर उसका वो पोजेशन मिलता है। लेकिन सम टाइम प्लॉट में भी पोजेशन फौरी तौर पे नहीं होता। ये इस तरह भी होता है, रेयर होता है, लेकिन इस तरह भी होता है कि प्लॉट का नक्शा होता है, जमीन होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, लेकिन फौरी पोजेशन नहीं होता। उसमें ऑन ग्राउंड और ऑफ ग्राउंड प्लॉट होते हैं। तो ये भी जो कैटेगरी है ये हम इंशाल्लाह अपने दूसरे सेशन में इसको डिस्कस करेंगे कि जो प्लॉट की टाइप्स हैं उसमें ऑन ग्राउंड और ऑफ ग्राउंड जो प्लॉट हैं वो क्या होते हैं। जी, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन का मतलब है कि लैंड एक्वायर करना, यानी खरीदना, खरीद के रख लेना कि सोसाइटी वालों ने लैंड खरीदी होती है या नहीं खरीदी होती। प्लॉट की सूरत में लैंड एक्वायर की होती है, यानी लैंड परचेज की होती है, इसलिए आपको वो मौके पे प्लॉट देते हैं और पोजेशन दे देते हैं। जाहिर है उन्होंने लैंड खरीद के डेवलप करके आपको कब्जा दिया होता है। जबकि फाइल की सूरत में लैंड नहीं खरीदी होती, या अगर खरीदी भी होती है तो उसका बयाना किया होता है और उसका वो अंडर प्रोसेस होती है। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो फाइल्स से पैसे आ रहे होते हैं वो ज़मीनों वालों को दे के तो उसको फिर क्लियर करवाते हैं। उस दौरान तब तक वो प्लॉट नंबर भी नहीं लगाते, बैलेट भी नहीं करते तक जब तक उसकी पेमेंट दे के प्लॉट का कब्जा ना ले लिया हो। इस सूरत में जो डेवलपर होता है वो जो फाइल्स इशू की होती हैं उनसे जो पेमेंट आती है वो ज़मीनों वालों को दे के और उनसे ज़मीनें फिर खरीद लेते हैं। और जब तक ये प्रोसेस चलता है तब तक वो फाइल वालों को प्लॉट नंबर नहीं लगाते, इसलिए नक्शा शो नहीं करते क्योंकि उन्होंने ज़मीनें एक्वायर नहीं की होती। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पेमेंट टर्म्स, यानी प्लॉट और फाइल में पेमेंट टर्म्स किस तरह से होती हैं। प्लॉट कैश पे होता है, यानी आप पूरा सारा कैश दे के प्लॉट अपने नाम पे ट्रांसफर करवाते हैं, उसको पोजेशन ले लेते हैं। जबकि फाइल में ऐसा नहीं होता, फाइल इंस्टॉलमेंट्स पे होती हैं। पेमेंट उसमें ये होती है कि आप 50-60 हज़ार से भी समटाइम बुकिंग करवा लेते हैं, 1,00,000-2 लाख पे भी बुकिंग हो जाती है, और फिर आपने मंथली इंस्टॉलमेंट्स देनी होती हैं। उसमें कुछ 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का प्लान होता है, और ये डिपेंड करता है कि सोसाइटी कितने अरसे में आपको प्लॉट डिलीवर करती है या उन्होंने डेवलप करके सोसाइटी आपको प्लॉट देने होते हैं। तो उसमें आपकी बुकिंग होती है, बुकिंग के बाद आपने कुछ इंस्टॉलमेंट्स देनी होती हैं, उसके बाद आपके कुछ बैलेट चार्जेस होते हैं जिसमें आपका प्लॉट नंबर लगता है, फिर उसमें कुछ मंथली और कुछ बाय एनुअली और कुछ एनुअली भी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, बालून पेमेंट जिसको कहते हैं। उसमें कुछ पोजेशन चार्जेस होते हैं, समटाइम एलोकेशन चार्जेस होते हैं, कंफर्मेशन चार्जेस होते हैं। तो इस तरह डिफरेंट उसके पेमेंट टर्म्स में चीज़ें ऐड होती हैं। और समटाइम वो कॉस्ट ऑफ लैंड होती है, उसके अंदर भी डेवलपमेंट चार्जेस ऐड होने होते हैं। तो इस तरह से फाइल का वो पेमेंट प्लान डिजाइन हुआ होता है। अच्छा, सिर्फ फाइल ही नहीं, कुछ प्लॉट भी इंस्टॉलमेंट्स पे होते हैं। कुछ सोसाइटीज वाले अपना ओन ग्राउंड प्लॉट जो पोजेशन वाला होता है वो भी इंस्टॉलमेंट्स पे होते हैं, लेकिन वो चूंकि महंगे होते हैं, उनकी डाउन पेमेंट ज्यादा होती है, तो वो भी प्लॉट मार्केट में सोसाइटीज वाले लॉन्च कर देते हैं।